कमल जी, आप बात करने से पहले मेरा एक छोटा एचआर रिलेटेड पॉइंट है। और इसमें मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं फिर से मेरे बचपन के समय पे जाता हूँ। और जब मैं बहुत छोटा था, 11 साल का होऊँगा, 5वीं या छठी कक्षा में, हमारी एक कविता थी जो एक मराठी टेक्स्ट बुक में होती थी। उसका जो उसके जो वाक्य हैं, ये तुकाराम जी ने लिखी हुई कविता है, उसे अभंग कहते हैं मराठी में। उन्हें हम लोग महाराष्ट्र में तुकोबा कहते हैं। एंड इतने सेंचुरीज बाद भी उनके अभंग आज भी अमर है। और उन्होंने इतना पावरफुल और इतना मीनिंगफुल लिख रखा है कि आज भी वो खास करके मराठी दिलों पे राज करता है। उनकी उनकी जो रचनाएं हैं वो। तो मैं एक बार आपको बोल देता हूँ कि क्या हमने पढ़ा था, उसको फिर मैं अनुवाद भी आपको समझा दूंगा। उसके शब्द इस तरह से हैं कि जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा, मृदू सबाय नवनीत तैसे सज्जनाचे चित्त, ज्यासी अपंगिता नाही त्यासी धरिला जो हृदयी, दया करणे जे पुत्रासी तेची दासा आणि दासी, तुका म्हणे सांगू किती त्याची भगवंताची मूर्ती। तो इसमें सदामते साहब अगर कोई गलतियां हैं तो बता दीजिए। तो इसका ट्रांसलेशन रफली मैं आपको बोल देता हूँ कि उसी को तुकोबा कहते हैं कि ट्रू साधु। और इसका ट्रांसलेशन महात्मा गांधी जी ने यरवड़ा जेल में 1930 में किया था। वो कहते हैं कि उसी को साधु, महात्मा गांधी जी उसे ट्रू मैन कहते हैं, कि जो अपने हृदय से उन लोगों को लगाता है कि जो डिस्ट्रेस में है, जो रंजित है। तो उन्होंने कहा कि नो दैट गॉड रिसाइड्स इन द हार्ट ऑफ सच ए वन। तो उसका हार्ट जो है मृदु सबाय नवनीत तैसे सज्जनाचे चित्त, मतलब वो जेंटलनेस से सैचुरेटेड है थ्रू एंड थ्रू। तो ये उनको अपनाता है जो फॉरसेकन है। और जो घर में उसमें दासा आणि दासी लिखा है, तो जो स्टाफ है उनका घर का, तो उनको वही वो माया या प्रेम दिखाता है जो कि अपने बच्चों को दिखाता है। तो तुकाराम जी पूछते हैं कि इस मनुष्यों को क्या डिस्क्राइब करें इससे आगे। ये साक्षात भगवान की मूर्ति है, मतलब ही इज द इनकारनेशन ऑफ डिविनिटी। तो और इस तरह का ट्रांसलेशन जो मैंने कहा कि गांधी जी ने किया था 1930 में। तो मैं इस कविता को या इस अभंग को कह रहा था एचआर कॉन्टेक्स्ट में, कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हम फील्ड में काम करते हैं, हमारा सारा ही काम स्मॉल होल्डर्स में है। तो स्मॉल होल्डर्स मतलब छोटे किसान, मार्जिनल किसान। तो ये सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम में बाकी जो सेक्टर्स में लोग हैं उनसे थोड़े पीछे हैं, काफ़ी पीछे हैं मैं कहूँगा। तो इन लोगों को हम संगठित करते हैं, इनको मार्केट लिंकेज दिलाते हैं, इनका इनकम बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम करेंगे, तो उस उद्देश्य को लेके आईसैप भी चल रहा है। तो इसमें जो एचआर रिलेटेड पॉइंट है वो ये है कमल जी, यस, जो टीम हम हायर करें एटलीस्ट मिडिल लेवल पे, फील्ड लेवल पे, जो लोग गांव में काम करते हैं, जो अपने लोग हैं, वो उन्हीं कम्युनिटीज से होने चाहिए जिन्हें हम सर्व करते हैं। जिस कम्युनिटी की हम सेवा करते हैं उस कम्युनिटी के लोग आए तो उनमें एम्पैथी होगी, एम्पैथी का कंपोनेंट होगा, उनके दिल में अपने कम्युनिटी के लिए दर्द होगा। इसलिए ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हमारा रिक्रूटमेंट, हमारा एचआर ऐसा हो, जैसे तुकाराम जी कहते हैं कि ऐसे लोग आप चुने जिनके दिल में कम्युनिटी के लिए दर्द है। जैसे अड़सुले साहब ने बताया कि उनके मन में दर्द था
कि जो किसान है, चाहे वो गन्ने का किसान हो, चाहे ग्रेप का किसान हो, 20 साल पहले तो कुछ एक्सपोर्ट नहीं था, वाइन भी नहीं था। तब अड़सुले जी जैसे लोगों ने ये काम किया, ग्रेप्स पे काम किया, उसको संगठित करने में, एक्सपोर्ट्स करने में, वाइनरी बिजनेस को भारत के अंदर लाने में। ये सारा मेहनत वो फील्ड पे जा के इसलिए करते थे क्योंकि वो किसान परिवार से थे और किसान का दर्द वो भली भांति जानते थे। ऐसे ही लोगों को चुनना है हमने, कमल जी। Yes, I'll do that. एनजीओज के एम्प्लॉयज अगर बहुत ऊंचे, लंबे और बहुत ही अलग व्यक्तिमत्व के होंगे, मतलब उनका कंपैरिजन अगर लोकल कम्युनिटीज से करें तो बहुत कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है, क्योंकि वो आदमी की शक्ल और सूरत, कद काठी सारा किसी अंग्रेज की तरह हो तो कम्युनिटीज के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे जब नवीन ने आंकड़े बताए थे, जो हमारा झारखंड प्रोजेक्ट है जहां 1000 से ज़्यादा साथी अपने साथ फील्ड में जुड़े हुए हैं, उसमें 80 से ज़्यादा स्टाफ जो है ट्राइबल कम्युनिटीज से है, 85% जो है विमेन है। तो इन फिगर्स को सुन के बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यही चीज़ों को लेके कमल जी मैं चाहता हूं कि हम लोग गोल्स फिक्स करें जो न्यूमेरिक हैं। ये सारे गोल्स आईसैप लीडरशिप को पता है, आपको पता है, हमने कई डोनर्स को कम्युनिकेट भी किए हैं, पर मैं चाहता हूं कि ये गोल्स एडवाइजरी बोर्ड को, एडवाइजर्स को, हमारे ऋषियों को हम बताएं कि ये हमारा इंटेंशन है, ताकि वो हमें गाइड करें और हमें इसको अचीव करने में हमें हेल्प करें। तो कमल जी मैं चाहता हूं कि हमारे बोर्ड के ऊपर 60 से 70% लोग जो है विमेन हो, माइनॉरिटीज हो, एससी, एसटी, एमबीसी, इस तरह के लोग हों। हमारे स्टाफ का परसेंटेज प्रोपोर्शन जिन कम्युनिटी से आता है वो भारत के प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे हमने प्रयास करना चाहिए कि कोई भी डिस्प्रोपोर्शनेट चीज ना हो। अगर हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं या छोटे किसानों के लिए काम कर रहे हैं, मझोले किसानों के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हीं के यहाँ से, उन्हीं गांव से, उन्हीं कम्युनिटीज से लड़के या लड़कियां हम लोग चुने हमारे साथ जुड़ने के लिए फील्ड में। और एक और जो गोल मैं चाहता हूँ आईसैप अचीव करें, वो ये करें कि जो आईसैप हेड ऑफिस है वहाँ पे भी लगभग 1/3 जो है विमेन का परसेंटेज हो। ये गोल्स लेके हम आगे चलें। With this, I end my address to the advisory board members. Thank you very much. Kamalji, you may please proceed. Taking forward the message with which Sunil ji had started, all gurus are around, and once we have gurus around, shishas, and I mean, if they are really particular about Guru Gyan, they will always succeed. And with that feeling, I would thank everyone around. Starting from Dr. Sadamate, Dr. Adsule, I had a chance to interact with him in Pune. I don't know if he remembers me now. And thank you, Adarsh sir. Thank you, Mr. Rajeshwar Mache. Thank you so much, Liza ma'am. Your inputs always come out to be very handy, and you have been striking a balance. बहुत लंबा नहीं हो, बहुत छोटा नहीं हो, सब ठीक है, as long as other things are matching. Thank you so much. Thank you everyone, and we keep looking forward to have your inputs all along. Thank you so much, Sadamate sir, and thank you so much, everyone.